गणतंत्र दिवस 2021 को दिल्ली के राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी में क्या प्रदर्शित किया गया? तो यहाँ पर राज्य के सौंदर्य और वन्य जीव, 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम और वहाँ पर मौजूद संत इस झांकी में प्रदर्शित किए गए। इसके अतिरिक्त बात करें तो राज्य गठन से लेकर अब तक उत्तराखंड की ओर से वर्ष 2003 में फूलदेई, वर्ष 2005 में नंदा राजजात, वर्ष 2006 में फूलों की घाटी, वर्ष 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, वर्ष 2009 में साहसिक पर्यटन, वर्ष 2010 में कुंभ मेला, वर्ष 2014 में जड़ी बूटी, वर्ष 2015 में केदारनाथ तथा वर्ष 2016 में रम्माण उत्सव इन झांकियों में प्रदर्शित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों के लिंगानुपात में वर्ष 2018-19 की तुलना में कमी दर्ज की गई। ये 3 जिले कौन से हैं? तो ये 3 जिले हैं चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल। इसके अतिरिक्त गत वर्ष 2018-19 में प्रति 1000 बालकों की तुलना में 938 बालिकाओं ने जन्म लिया था, जो अब बढ़कर 949 हो गया है। राज्य के 5 जिले बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून और उत्तरकाशी देश के टॉप 50 जिलों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात सुधार में उत्तराखंड देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में क्रोकोडाइल सफारी का निर्माण किया जा रहा है? तो वह जिला है उधमसिंह नगर। यह उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी होगी, जो खटीमा के सुरई रेंज के खकरा नाले में बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त मगरमच्छों पर अध्ययन के बाद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट योजना के अंतर्गत भारत सरकार को इसके संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था और केंद्र की तरफ से इस प्रस्ताव को अनुमति मिल गई है। आगे बात करें तो सुरई वन रेंज के बीच बहने वाले खकरा नाले में यूपी सीमा के पास 2 किलोमीटर की रेंज में 150 से ज्यादा क्रोकोडाइल रहते हैं। इस क्षेत्र को क्रोकोडाइल सफारी के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है, जिससे पर्यटक भी यहाँ पर घूमने का अवसर हासिल कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन द्वारा किस स्थान पर हिम तेंदुआ टूर का आयोजन किया जा रहा है? तो वह स्थान है भागीरथी नदी के किनारे हरसिल गांव। इसे देश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। उत्तराखंड पर्यटन फरवरी में पहली बार सर्दियों के मौसम में हिम तेंदुआ टूर का आयोजन करने को तैयार है। इसके अतिरिक्त अगस्त 2020 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी में देश के पहले हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र की भी घोषणा की थी। पर्यटकों को पहले बैच में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुना जाएगा। यह प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का हिस्सा है और भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा के समर्थन के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। भारत में हिम तेंदुए पश्चिमी हिमालय के एक बड़े क्षेत्र में रहते हैं। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और पूर्वी हिमालय से उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों द्वारा किस संस्थान में धन्वंतरी वाटिका तैयार की गई है? तो यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान में तैयार की गई है। वनस्पति विज्ञानियों के अनुसार अष्टवर्ग प्रजाति की जड़ी बूटियां विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। अष्टवर्ग प्रजातियों में आते हैं 8 जड़ी बूटियां, जिनमें रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली और क्षीर काकोली आते हैं। इनका प्रयोग च्यवनप्राश बनाने में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके अत्यधिक दोहन और संरक्षण न किए जाने के चलते ये जड़ी बूटियां तीव्र गति से विलुप्त हो रही हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका में हुए शेख मुजीब अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में बहादुर सिंह धोनी ने स्वर्ण पदक जीता। यह उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं? तो यह उत्तराखंड के चंपावत जनपद से संबंधित हैं और ये नागा रेजिमेंट के हैं और इस वक्त आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में ASI के पद पर तैनात हैं। बहादुर सिंह ने 19 नवंबर 2018 में प्रयागराज में हुई 34वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन में भी पहला स्थान हासिल किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मरीनो भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान के जरिए नस्ल सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये भेड़ें किस देश से मंगाई गई थी? तो ये भेड़ें ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया से कुल 240 मरीनो भेड़ें मंगाई गई थी और इन भेड़ों से एक नस्ल भी पैदा की जा चुकी है। इन भेड़ों के ऊन से 21 माइक्रोन बारीक ऊन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर के शीतोष्ण बागवानी संस्थान में उत्तराखंड के पहले डॉपलर रडार ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के लिए कितने डॉपलर रडार लगाने की योजना है? तो प्रदेश के लिए 3 डॉपलर रडार लगाने की योजना है। ये डॉपलर रडार मुक्तेश्वर, सुरकुंडा और पौड़ी जिले के लैंसडाउन क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। इसमें वेदर फोरकास्टिंग और अत्यधिक तेज बारिश जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान लग सकेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जीतपाल बर्थवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह राज्य आंदोलन के समय हुए किस कांड में CBI के गवाह रहे थे? तो ये मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड में CBI के गवाह रहे थे। यह कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। अगला प्रश्न है,
कार्बेट नेशनल पार्क में किस स्थान से सफ़ेद बाघ लाने की योजना कार्यरत है? तो वह स्थान है मध्य प्रदेश। कार्बेट पार्क के आसपास पर्यटन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चलाने की योजना है।